श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 13 श्लोक 13 से 24 तक। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जान कर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षे शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उनके हाथ पाँव आँखें सिर तथा मुँह तथा उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं असक्तं सर्वभूतेश्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। बहिरन्तस्य भूतानां चरञ्चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय।
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तञ्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय। ज्योतिकामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्वविष्ठितम्। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः, मद्भक्तये तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय। प्रकृतिं पुरुषं चैव वेद्यनादि उभावपि, विकारांश गुणांश्चैव वेद्य प्रकृति संभवान्। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृतिजन्य है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषा सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री
श्रीराधारमण मधुसूदनाय। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गो यच्च सदसद्यो निजन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता है। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। 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 श्री कृष्ण गोविंद